राजस्थान की पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना, जिसे मासूमों की सेहत संवारने के लिए शुरू किया गया था, आज खुद वेंटिलेटर पर है। सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि पिछले 6 महीने से अजमेर समेत कई जिलों के बच्चे दूध की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। शिक्षा विभाग ने डेयरी का 470 करोड़ रुपए दबा रखा है। अजमेर डेयरी का अकेले 75 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने नहीं किया। डेयरी का कहना है कि सरकार को बार बार याद दिलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाउडर वाले दूध का 2 साल से इस सरकार ने चालू किया है। अशोक जी के टाइम भी हम पाउडर देते थे पिछले सरकार को, और पाउडर हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का पाउडर है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार है। प्लांट अपना वर्ल्ड क्लास का प्लांट बना हुआ है, तो पाउडर इतना बेस्ट क्वालिटी का है। पाउडर से क्या होता है कि वो साल भर तक खराब नहीं होता, पाउडर उस पर पैक किया हुआ। और बाकी यदि थैली में दूध बेच देंगे तो 2 दिन बाद में खराब हो जाएगा। इसलिए इसको जो है पाउडर के रूप में दे रहे हैं, और पाउडर में चोरी भी नहीं होती। एक तरफ डेयरी पैसों के लिए गुहार लगा रही है, तो वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि उन्होंने मांग भेज दी है और मामला सरकार के पाले में है। हाँ सर, आजकल दूध की सप्लाई कम हो गई है या नहीं हो रही है, क्या कारण है? इसका कारण तो राज्य सरकार को हमने, और जो आयुक्तालय मिड डे मील है, पन्नाधाय दूध योजना के लिए हमारे पास पहले मार्च तक की सप्लाई थी। उसमें जो अब नई स्कूलें जो 1 तारीख से संचालित है नए सत्र के लिए, 1 सितंबर से तक, सितंबर महीने तक हमने 1 अप्रैल से सितंबर तक मांग प्रस्तुत की है, और राज्य सरकार जैसे ही सप्लाई आदेश करेगी विद्यालय में दूध पहुंच जाएगा। अधिकारियों की फाइलें और डेयरी के बकाये के बीच स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे पाउडर के दूध के भरोसे दिन काट रहे हैं, लेकिन अब वो भी खत्म होने की कगार पर है। अपने अभी ये जो नया सत्र है 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो गया था, और हमारा जो पोषार है केंद्रीकृत रसोई घर अक्षय पात्र से हमारा पोषार बन के आता है, और प्रत्येक दिन मेन्यू अनुसार पोषार आता है और वो छात्राओं को मेन्यू अनुसार वितरित कर दिया जाता है। साथ ही साथ सरकार की जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है दूध की, उसमें पाउडर आता है। पहली से 5वीं वाले बच्चों के लिए 15 ग्राम और 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए 20 ग्राम पाउडर। बच्चे पाउडर का दूध पीते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उनके गार्जियन भी कहते हैं कि साहब इनको थोड़ा उल्टी वगैरह आती है, तो उनको थोड़ा दूध पीने में दिक्कत आती है। तीसरी चीज ये है कि पहले जो है 2022 तक दूध लिक्विड फॉर्म में आता था, तब बच्चे बड़े चाव से उसको पीते थे, और लगभग स्थानीय विद्यालय के अंदर 40 किलो दूध प्रतिदिन काम में आ जाता था। अब क्यों नहीं आ रहा दूध? अब सरकार ने 2022 के बाद में ये पाउडर की जो योजना चालू कर दी, उसके बाद में पाउडर को पानी में गर्म करके मिला के और बच्चों को पिलाया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि विभाग के खुद के मंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग करोड़ों की देनदारी चुकाने में नाकाम रहा है। ये दूध योजना निश्चित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों को पौष्टिक रूप से दूध मिले, इसलिए आंगनवाड़ी में भी जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया अच्छी योजना है। पहले दूध है ना, दूध खरीद करके उसको जैसे इस योजना को चलाते थे, लेकिन कई बार दूध फट जाता था, कई बार दूध जैसे खराब हो जाता था, और क्वांटिटी का भी अनुमान नहीं निकलता था। तो बाद में इसे जैसे ये पाउडर से सप्लाई के रूप में इसको शुरू किया। तो हमारी डेयरियों ने जैसे लगातार, जैसे शिक्षा विभाग को जो टेंडर होते हैं, टेंडर के माध्यम से दूध के पाउडर की सप्लाई हम देते हैं। इस बार भी हमने सप्लाई दी, करीब 470 करोड़ के आसपास पेमेंट अभी बकाया है शिक्षा विभाग का। इस पूरे मुद्दे ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की आपसी खींचतान का खामियाजा प्रदेश के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, सारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, इन मंत्रियों का मुख्यमंत्री से कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री कुछ और बोलता है, मंत्री कुछ और बोलते हैं। सारे मंत्री ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। हाईकोर्ट ने नोटिस दे दिया शिक्षा विभाग को,
और ये कह दिया कि स्कूलों की छतें खराब है। 20,000 करोड़ रुपए का प्लान ले जाके दे दिया। राज्य सरकार को शर्म नहीं आई? 1 रुपया खर्च नहीं किया आज तक। छत गिरने से 8 बच्चों की डेथ हो जाती है। बच्चों की यूनिफॉर्म इन्होंने बंद कर दी। अब दूध की ये हालत है कि दूध ये टाइम पर नहीं पहुंचा रहे, सही नहीं पहुंचा रहे, हालत बहुत खराब है। तो अब ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको गुणवत्ता भी निभानी पड़ेगी, सही दूध दो, टाइम पर पहुंचाओ। आपने बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी। ड्रेस हम देते थे 2 ड्रेस, वो 2 ड्रेस आपने बच्चों की बंद कर दी। पाठ्यक्रम मिलता नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है क्योंकि शिक्षा मंत्री का ज्ञान बहुत ज्यादा है। सरकारी खजाने और विभाग की आपसी रार में क्या बच्चों को उनका पोषण वापस मिलेगा? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।